हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और मैं आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं लेकिन करने में बहुत इजी है। और मैं एक ही फॉर्मूला ही वाला लगाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो मैं इस तरह के कुछ 6 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं जो हम एक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, अपन शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा। देखो, सवाल कह रहा है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखो, अपने पास जो फॉर्मूला है मैं यही लगाऊंगा। हमको एक तरफ रखनी है पहली कंडीशन जो दे रखी है। सवाल में 2 कंडीशन दे रखी है। तो पहली कंडीशन में जो वस्तु है और उस वस्तु पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बाद जो बची हुई कीमत है वो कीमत और बटे में रुपए। ऐसी दूसरी वाली कंडीशन में सेम करूंगा। देखो, सवाल कर रहा है 40 रुपए में। तो देखो 40 रुपए में तो मैं जस्ट ऐसे ही बना लिया, दोनों तरफ में बीच में बराबर का साइन एज इट इज। 40 रुपए बोला है तो 40 को नीचे रख दिया। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु कितनी है? 45। और 45 मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं इसको। वस्तु कितनी है? 45। और बेचने पर हमको क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। अगर 20% की हानि हो रही है तो वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है और 20% की हानि हो रही है तो उसके परसेंटेज में कीमत क्या 80 नहीं लग रही है? लग रही है। अब देखो, एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन में वो क्या चाहता है? तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखो, रुपए तो 24 है और चाहता क्या है? वो कितने संतरे, तो वो मैंने x मान लिया। और क्या चाहता है? वो 20% लाभ कमाए, मतलब 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचना चाहता है। तो कीमत क्या चाहता है कि भाई उसकी कीमत 120% लग जाए। तो ये परसेंट का तो आपस में कोई मतलब बचेगा नहीं, आप जानते हो, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं काट के अच्छे से। अब आप देख सकते हो 40 से 2 बार कट जाएगा, ठीक बात है। 24 से 5 बार कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट ही चुका है हमारा। 5 से कट जाएगा 9 बार। और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? x की वैल्यू आ गई यहां से 18। तो 18 संतरे अगर वो बेचता है 24 रुपए में तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है। तो देखो, बहुत इजीली कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि ये एक ही तरीका है, इस सवाल को करने के 4-5 तरीके हैं, पर मुझे लगता है ये वाला अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो बेस्ट मेथड है। तो आप इसको देख लीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो चलिए देखिए, अपन दूसरे सवाल पे आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, दूसरा सवाल में फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं मैं, हर बार यही फॉर्मूला रखूंगा। आप देख पा रहे होंगे, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सवाल में कह रहा है कि 80 पेनों को 140 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। ठीक है, तो मैं कंडीशन बना लेता हूं। देखो, 2 कंडीशन वही रखी। अब सवाल वाले ने क्या बोला है हमको? 80 पेनों को 140 रुपए में बेचने से। तो रुपए तो नीचे रखने, 80 पेन बेचे और उसको हुआ क्या? उसको 30% की हानि हो गई। मतलब कि कितने में बिका सामान? 70% में बिक गया। फिर उसके बाद वो दूसरी कंडीशन में बोल रहा है तो 104 रुपए में कितने पेन बेचे जाएं। तो रुपए को तो नीचे रखना है। 104 रुपए में x पेन बेच दो कि उसको क्या हो जाए? 30% का लाभ हो जाए। तो सामान 130% में बिक जाए। बस इतनी सी बात है। देखो, अब आप काट सकते हो बहुत आसानी से। देखो, 70 से सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा, परसेंट से परसेंट हटी जाएगी, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। 70 से 2 बार कट गया, आप जानते हो। अब देखो, ये 1 0 से आप 1 0 उड़ा लो, 2 से काट लो, 4 बार कट जाएगा। और ये 13 से कट जाएगा कितनी बार? 13 पंजो 65, 13 से 73, 13 7 91, 13 8 104 होता है, आप जानते हो। तो 8 चौके 32 और x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? x का मान आपको पता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ हमको क्या करना है? 32 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन हमको करनी है। बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा सवाल। चलिए देखिए, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो, अगला सवाल कह रहा है देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। आप देखो, दोनों तरफ 1 रुपया है तो नीचे वाली चीज का कोई मतलब नहीं है। चाहो तो आप 1-1 रुपया दोनों तरफ ले सकते हो। 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 4 वस्तु बेचता है तो कीमत 96% लगती है। अगर 3 वस्तुएं बेचे तो उसको कितने परसेंट लाभ होगा। तो यहां पे मैं x की वैल्यू लिख देता हूं। और अब देख सकते हो आप, सिंपल सी बात है, ये कट जाएगा
3 से कितनी बार 32 बार कटता है मेरे ख्याल से, 32 आ जाएगा, और 32 जो के 128 होते हैं, 120 और 128 बिल्कुल सही है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 128%। अगर 128% आ रही है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का तो सामान ही था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आप देख पाओगे कि उसको 28% का प्रॉफिट होगा, और यही सवाल का आंसर है। सिंपल बिल्कुल हो गया। हम चाहते तो इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पर मुझे लगता है ये वाला तरीका ठीक है, तो इस वजह से मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं दूसरे तरीके को बताने में। चलो देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, देखो 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखो फिर से वैसा ही सवाल आ गया है बिल्कुल। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। अगर वो 32 संतरे बेच रहा है तो कीमत लग रही है 60, तो 20% लाभ कमाने के लिए अगर x संतरे बेचता है 20% लाभ कमाएगा तो कीमत लग जाएगी 120, और नीचे तो 1 है ही, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार, x का मान आ जाएगा यहां से सीधा सीधा क्या x बराबर, अगर वो 16 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। देखो अगर आपको लगता है कि ये वाला सवाल मुझे एक और तरीके से बताना चाहिए कि भाई हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसमें देखो मैं आपको बता देता हूं। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो देखो अगर मैं पहले से नई वाली कंडीशन की बात करूं, तो जो कीमत हो रही थी पहली वाली कंडीशन में उसको क्या हो रहा था 40% की हानि हो रही थी, मतलब वो कीमत को अपनी को 40 से 120 करना चाहता है, क्योंकि वो पहले जहां 40 हो रही थी यानी कि 40% की हानि हो रही थी, सॉरी 60 कीमत लग रही थी, 40% की हानि का मतलब कीमत 60 लग रही थी। तो अगर वो कीमत 60 से खुद की कीमत को 120 करना चाहता है, 120 का मतलब 20% प्रॉफिट, अगर वो 60 से 120 करना चाहता है, अगर मैं रेशियो लूं मतलब अगर 1 से 2 रुपया करना चाहता है कीमत को, तो उतने ही प्राइस में, सेम प्राइस में उसने अपने सामान को जस्ट रिवर्स करना होगा, मतलब सामान को 2 से 1 करना होगा, जस्ट रिवर्स करना होगा, 2 से 1 करना होगा। अगर पहले वो 1 रुपए में 32 संतरे बेचता था, तो अगर इसकी वैल्यू 32 है तो इसकी वैल्यू भी 16 गुना क्या हो जाएगी, 16 वस्तुएं अब वो 1 रुपए में बेचे तो उसका काम हो जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका तभी थोड़ा सा ठीक है जब हमारे पास कीमत समान हो, जैसे सवाल में 1 रुपया बोला है दोनों कंडीशन में 1 रुपए में, लेकिन जहां रुपए अलग अलग हो जाते हैं वहां पे सबसे बेस्ट ये वाला होता है, क्योंकि हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। चलो देखो एक और सवाल हम देखते हैं इसी चीज पर ही। अब देखो ये तो हो गए बेचने वाले सवाल। अगर सवाल वाला बोल देता, अगर सवाल वाला खरीदने की बात कर देता तो भी हम इस वाले मेथड को लगा सकते थे। देखो कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 की दर से खरीदे और उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, अब उसने 1 रुपए में, और इधर भी 1 रुपए की बात कर रहा है, तो नीचे वाली चीज का कोई मतलब नहीं है, आप समझते हो। 25 संतरे 1 की दर से खरीदे। अब देखो खरीद रहा है, और कितने संतरे खरीद रहा है, 25 संतरे खरीद रहा है, तो खरीदने में तो कीमत 100% ही लगती है, तो 25 संतरे उसने 100% की दर से खरीदे, और अब वो चाहता है कि उसको 25% का लाभ हो, तो कितने संतरे बेचे ताकि कीमत क्या लग जाए, 125% लग जाए। देखो परसेंट से परसेंट हटा दो, 25 से 5 बार कट जाएगा और 5 ये 20 बार कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 संतरे वो बेच दे ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। अगर आप उस वाले तरीके से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। बाकी अगर आप और भी आसान देखना चाहते हो तो आप देखो इस तरीके से सोच सकते हो सवाल को, जो कीमत है सामान की वो चाह रहा है कि उसको 25% का लाभ हो, 25 है ना, हाँ 25% का लाभ हो, मतलब वो अपनी कीमत को 4 से 5 करना चाह रहा है, तो सामान को उसको 5 से 4 करना होगा। अगर कीमत को 4 से 5 करना चाह रहा है तो सामान को 5 से 4 करना होगा। 4 से 5 कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये सामान को है, ये 4 से 5 ऐसे आया, वो 25% प्रॉफिट चाहता है, तो 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट चाहता है, तो 4 से 5 करना चाहता है, तो सामान को 5 से 4 करना होगा। अगर पहले वो 5 रुपए में 25 वस्तुएं बेचा करता था, तो आज वो 5 रुपए में 20 वस्तुएं बेचेगा, और यही सवाल का आंसर है। चाहे आप इससे कर लो चाहे आप उससे कर लो, एक ही बात है। बच्चों को फॉर्मूले वाली चीज ज्यादा पसंद होती है, इस वजह से मैंने फॉर्मूले से बताया है। काफी इजी पढ़ेंगे इस तरीके से आपको सवाल, और
मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूं कि ताकि आपको बोझ ना पड़े, एकदम से आप ना देखना पड़े। अगर आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी भी ना हो तो भी आप काम चला सके छोटी वीडियो में। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करो। ये पटवारी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी में यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा मैं और भी कई तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर लेकर आऊंगा जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।